कि हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। कानून की देवी पर बेशक आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनती भी है, देखती भी है, और जब समय आने पर देखना सुनना पूरा हो जाता है तो बोलती भी है। हम विविधता में एकता में रखते हैं, हम अनेकता में भी एकता रखते हैं, लेकिन उन सब की भावनाओं और जन भावनाओं का आदर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करके दिखाया है। जैसे मध्य प्रदेश की आपने घटना की, इस तरह की घटनाएं हैं। जो घटनाएं हैं वो दुखद हैं, और किसी का आशियाना, किसी का घर सपनों का घर होता है। अपराधी के कोई धर्म भी नहीं होता। अपराधी किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का, किसी संप्रदाय का, गोरा काला पीला नीला, सब तरह के अपराधी हो सकते हैं। और हैं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और अपराधी से आप घृणा कर लें, ठीक कर लें, लेकिन उसके मकान से क्यों घृणा करने लगे? वो एक अपराधी का नहीं है। अगर वो एक अपराधी का होता तो वो उसमें ताला डाल के जेल जाता। उसमें तो उसके परिवार के लोग रह रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका किसी तरह से कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य आवश्यक है, रोजगार आवश्यक है। आप इंडस्ट्री खोलिए, आपके अपराधी खत्म हो जाएंगे, मेरा दावा है। अच्छा आप स्कूल दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए, आपकी जेलों की संख्या न घट जाए तो आप कहिएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं, टिप्पणी की है, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप सिर्फ आरोप में किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं। यहाँ तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर दोषी भी साबित होता है तब भी आप घर नहीं गिरा सकते। इस मामले को लेकर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज याचिका पर सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत स्वागत योग्य है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस याचिका पर यह आदेश देकर, और इस बात को जो मैं कहा करता था कि हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। कानून की देवी पर बेशक आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनती भी है, देखती भी है, और जब समय आने पर देखना सुनना पूरा हो जाता है तो बोलती भी है। बोलने का काम भी किया है। और वास्तव में जो याचिका 3 राज्यों के लिए थी और उसको पूरे देश के लिए कहा। हमारा देश 3 राज्य नहीं है। हमारा देश गुवाहाटी भी है, चौपाटी भी है, कन्याकुमारी भी है, कश्मीर भी है, अटक भी है, कटक भी है, लद्दाख भी है, लेह भी है, सभी जगह है। और हमारे देश के लोग, चाहे हमारी प्राकृतिक चीज़ें अलग हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय बर्फ़ पड़ रही होगी तो यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो कहीं धूप बहुत तेज़ निकल रही, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं तूफान आ रही, ये सब हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारे रंग में परिवर्तन है, कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला, ये सब चीज़ें तो हैं। हम विविधता में एकता में रखते हैं, हम अनेकता में भी एकता रखते हैं, लेकिन देश के पूरे देश जो हमारा देश है, ये कागज़ पर खिंची हुई लकीरें नहीं हैं। इसमें लोग बसते हैं, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग बसते हैं, जिसमें गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, बड़े धनाढ्य, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, बहुत एनआरआईज, बहुत धनाढ्य लोग, बहुत योग्य लोग, बहुत कमज़ोर लोग, बहुत अशिक्षित लोग, बहुत शिक्षित लोग, सब तरह के लोग रहते हैं। उन सब की भावनाओं और जन भावनाओं का आदर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करके दिखाया है, इसलिए स्वागत योग्य है। और ये देश के लोकतंत्र की जीत है, ये देश के संविधान की जीत है, क्योंकि हमारा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया है, हमें उस पर चलते हुए दिखना भी चाहिए, हमें उस पर ग्राउंड जीरो पर दिखना चाहिए। तो जब दिखता है तो सारे आर्टिकल भी आते हैं, जीने का अधिकार भी आता है, आर्टिकल 32 भी आता है, और भी आर्टिकल 21 भी आता है, सब कुछ आर्टिकल आते हैं। तो उसमें दिखना चाहिए कि हम उस पैमाने पर कहाँ खरे उतरते हैं। कुछ राज्य सरकारों की बात कहें, जहाँ जो हुआ, जैसे मध्य प्रदेश की आपने घटना की, इस तरह की घटनाएं हैं। जो घटनाएं हैं वो दुखद हैं, और किसी का आशियाना, किसी का घर सपनों का घर होता है। आज भी आप किसी घर को बनते देख रहे हैं, ड्रीम, सपनों का घर, और उसे वो सजाता है, और उसको सजाने में केवल एक व्यक्ति नहीं लगता है,
कोई कहे एक व्यक्ति ने सजा दिया, असंभव। एक व्यक्ति मकान बना सकता है जिसमें सीमेंट, गारा, सरिया, छत लगा हो, लेकिन जो घर शब्द है, घर बनाने में कई पीढ़ियां बीतती हैं। घर बनाने में परिवार के कई सदस्य लगते हैं। घर बनाने में दादा परदादा से पीढ़ियों से वो घर बनता है। घर में जो सजावट है, घर की जो व्यवस्था है, घर की जो प्राचीनता है, घर के सामान में जो यादें हैं, घर के सामान के साथ जो जुड़ान है भावनात्मक, वो बहुत बेहतरीन होता है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, राज्य सरकारों को किस तरह से लेनी चाहिए? नहीं, राज्य सरकारों को, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हर बात को उन्होंने हर समय मानने की बात की, समझने की बात की, जानने की बात की। आदेश आदेश होता है और टिप्पणी भी उसको उस आधार पर मानना चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए। देखिए, अपराधी है, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता है तो आपको मानना पड़ेगा। और अपराधी की कोई जाति भी नहीं होती, अपराधी के कोई धर्म भी नहीं होता। अपराधी किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का, किसी संप्रदाय का, गोरा, काला, पीला, नीला, सब तरह के अपराधी हो सकते हैं। और हैं, अपराध से घृणा करो। हमारी महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? नॉन वायलेंस, अहिंसा। महात्मा गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी रहे। पूरी दुनिया को उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। उनका क्या संदेश था? अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और अपराधी से आप घृणा कर रहे हैं, ठीक कर लें, लेकिन उसके मकान से क्यों घृणा करने लगे? वो एक अपराधी का नहीं है। अगर वो एक अपराधी का होता तो वो उसमें ताला डाल के जेल जाता। उसमें तो उसके परिवार के लोग रह रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका किसी तरह से कोई मतलब नहीं। अपराधी को जो कानून सम्मत, मैं ये नहीं कहता उसे छोड़ दो, जो जैसा जिसने अपराध किया दंड दीजिए, डेटोरेंट दंड दीजिए, कठोर दंड होना चाहिए जिससे हमारे देश में अपराध खत्म हो। लेकिन जो अपराधियों को रखने की जगह जिसे कारागार कहा जाता है, जेल कहा जाता है, उसका भी असली नाम सुधार गृह है कि उसे सुधरने का मौका दीजिए। वो सुधरे, उसमें सुधार आए, उसमें हृदय में परिवर्तन आए। महात्मा बुद्ध बहुत बड़े संत थे देश में। उनके सामने एक बार अंगुलीमाल डाकू क्या था? बहुत बड़ा डाकू था। वो वहाँ एक जंगल से निकल रहे थे अपने शिष्य के साथ। एक महात्मा बुद्ध थे, एक शिष्य था उनका। अंगुलीमाल डाकू अपने पूरे गिरोह के साथ आ गया। अंगुलीमाल डाकू ने कहा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ठहर गए। चेले की, उनके शिष्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, करे तो अंगुलीमाल डाकू आ गया। महात्मा बुद्ध का अहिंसा का क्या सिद्धांत था, जिसको महात्मा गांधी ने भी पढ़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया। महात्मा बुद्ध समझ गए अंगुलीमाल डाकू है, क्योंकि उसकी वेशभूषा ऐसी रहती थी। अंगुलियां मारता था आदमी को, उसकी एक उंगली काटता था, अपने गले में लटका लेता था। उससे पता चलता था इतने लोगों को मार चुका है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, रुक गया, तू कब ठहरेगा? तू कब रुकेगा अंगुलीमाल डाकू? तू काटना, मारना, ये सब कब बंद करेगा? उस एक शब्द का उस अंगुलीमाल डाकू के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा, उसी दिन से उसने हिंसा छोड़कर महात्मा बुद्ध के पीछे शिष्य बन गया और उनके पीछे सब कुछ उतार के फेंक दिया, सारे हथियार, सारी चीजें, और उनके साथ बस उनके साथ हाथ जोड़े जोड़े पीछे घूमने लगा अंगुलीमाल डाकू। तो ये प्रभाव था। इसे प्रभाव कहते हैं विचारधारा का। आप विचारधारा ऐसी पैदा कीजिए। अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे पिताजी के बड़े नजदीक थे। उन्होंने वहां, उस समय चंबल में डकैतों का बड़ा प्रचलन था, डकैती चंबल के। उन्होंने वहां ऐसी प्रथा लगाई, ऐसी प्रार्थना की, ऐसा अनुरोध किया कि वहां कितने डकैतों ने आत्मसमर्पण किया है, आत्मसमर्पण हुआ है। माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री के रूप में, जब वो गृह मंत्री थे, जम्मू कश्मीर गए, कितने लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। अमित शाह जी अभी मणिपुर गए, कितने लोगों को जोड़ने के लिए मुख्य धारा में। ये परिवर्तन है। आप हृदय परिवर्तन कराइए, हृदय परिवर्तन करे, आदमी आत्मसमर्पण करे, अपराधी अपराध मुक्त हो, हमारा समाज अपराध मुक्त हो। ये बड़ी विचारधारा। आपको इसी के लिए मैकेनिज्म करना। धर्म मत देखिए, आप जाति मत देखिए, रंग मत देखिए, क्षेत्र मत देखिए, भाषा। आप पूरे देश में ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए, क्योंकि आप उस पद पर हैं। आप सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे गृह मंत्री हो,
चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों प्रदेशों के, आप ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए कि अपराधी अपराध की प्रवृत्ति को छोड़े, अपराधी मुख्य धारा में जुड़े, अपने साथ में आए, समाज के साथ जुड़े। वो जन्म से तो अपराधी नहीं था, जब 9 महीने पेट में पल रहा तब किसी डॉक्टर की हिम्मत है कि अल्ट्रासाउंड में कह दे कि माँ को और पिता को, देखो भाई सुनो, ये तो बता देते हैं लड़का लड़की है तो वही भी बताना अपराध कि बेटा है बेटी, अपराध तो ये भी है, लेकिन कोई माई का लाल अल्ट्रासाउंड में ये नहीं बता पाया कि तेरे पेट से अपराधी पैदा हो रहा है। सबने कहा बच्चा पैदा होगा, बेबी जन्म लेगा, ऐसा बताया। किसी स्कूल में दाखिले के समय 4वीं 5वीं 6वीं कोई टीचर नहीं दुनिया में ऐसा हुआ जिसने बता दिया हो कि ये बच्चा बड़े होके अपराधी बनेगा, नहीं बता पाए। ये तो बता पाए ये बच्चा बड़े होके डॉक्टर वकील बनेगा, इसकी क्यूरियोसिटी बहुत है, ये बातें बहुत करता है, ये पत्रकार बनेगा, ये राजनेता बनेगा, इसमें एक्टिंग बहुत है, अभिनेता बनेगा, ये तो बता दिया। कोई नहीं टीचर बता पाए बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेगा, लेकिन बनते हैं। इसका मतलब वो कौन सी स्टेज है, कौन सी वो क्लास है जिसके बाद ये समाज उस बच्चे को अपराधी बनाना शुरू करता है। तो वहीं पर आपको अपनी होशियारी दिखानी है। माता पिता की काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग हो, स्कूलिंग शिक्षा हो, जो आप अपराध की प्रवृत्ति को रोक सकें और उसे मुख्य धारा में अच्छा इंसान, बेहतर शहरी बना सकें, जो देश के काम आए, समाज के काम आए, अपने जाति धर्म क्षेत्र और प्रदेश के काम आए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही अभी इसी मामले पर कि अगर कोई औलाद, किसी का बेटा अगर वो गलत है तो आप उसके पिता का घर नहीं ढा सकती, उसके पिता के सर से छत नहीं हटा सकती। पिता भी है, दादा भी है, दादी भी है, माता भी है, भाई भी है, बड़ा भाई भी है, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, सबका घर होता है। उनका घर है, उनकी यादें हैं, उनका सामान है। अब किसी बेटी की शादी होने वाली हो अगले महीने और उसके घर ढा दे, क्या वो शादी होगी? क्या उस बेटी के घर बारात आएगी? मुझे बताइए आप, जिसका घर ढा दिया गया हो। नहीं आएगी, कोई नहीं ला पाएगा, उसकी तैयारियां खत्म। कोई बीमार है, किसी का इलाज चल रहा है, किसी का ऑपरेशन होना है, कोई डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का पंप रखा है, किसी की इंसुलिन रखी है फ्रिज में, किसी की दवाएं रखी हैं, किसी बच्चे का दूध दानी रखी है, किसी का कुछ रखा है। आप उसको उठा के सड़क पे फेंक दें, क्या बीतेगी उसके, उन लोगों पे, उन परिवारों पे। आप माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सबके हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेशों के तो सबके हैं, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तो सबके हैं। किसी एक जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय को तो ठप्पा है नहीं। पार्टी तो ख़त्म हो जाती वहीं तक, जब ये पद मिलते हैं तो पार्टी का रूप तो नीचे रह जाता है। ये पद तो बड़ा होता है पार्टी से, पार्टी का पद छोड़ना पड़ता है जब ये पद मिलते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने छोड़ा, गृह मंत्री बने। माननीय अमित शाह जी थे, उन्होंने छोड़ा, गृह मंत्री बने। पद ऐसे तो बढ़ते हैं। तो जब आप बड़े संवैधानिक पद पर हैं, बड़े सम्मान के पद पर हैं, बड़े इज्जत के पद पर हैं, तब आपको अपना पीछे मुड़ के देखने वाला जो काम है, जिसे पीछे मुड़ के बदला लेने की भावना, वो छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको सिर्फ आगे देखना है, आगे बढ़ना है, आगे बात करनी है, आगे विकास करना है, देश को विकास में ले जाना है, प्रदेश को ऊंचाई पे ले जाना है। उस ऊंचाई के ले जाने में शिक्षा आवश्यक है, स्वास्थ्य आवश्यक है, रोजगार आवश्यक है। आप इंडस्ट्री खोलिए, आपके अपराधी खत्म हो जाएंगे, मेरा दावा है। आप अच्छा स्कूल दे दीजिए, अच्छा आप स्कूल दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए, आपकी जेलों की संख्या ना घट जाए तो आप कहिएगा, जेलों की संख्या घट जाएगी। आप स्वास्थ्य दे दीजिए, आप अच्छा विचार दे दीजिए, अच्छा समाज दे दीजिए, स्वच्छता दे दीजिए, आपके अस्पतालों की संख्या घट जाएगी, अस्पताल जाने वाले कम हो जाएंगे। जेल कौन जाता है? फिर कोटा बनती है। आप कोर्टें बढ़ाएं, आप जेलें बढ़ाएं, उससे नहीं, आप समाज को अच्छा करें, आप प्रयास करिए संख्या घटे। आज एक प्रचलन चल पड़ा अनाथालय, वृद्धाश्रम खोलने, क्या ये उचित है? बताइए आप। वो वृद्ध जो वहां पहुंचे हैं, बूढ़े माता पिता, जरूर वो किसी के बच्चे के बाप होंगे।
अगर वो बच्चे के बाप नहीं होंगे तो उन्हें कोई वृद्धाश्रम भेजने वाला है ही नहीं। वृद्धाश्रम तभी भेजे जा रहे हैं जब उनके निकम्मी औलाद पैदा हो गई है, निकम्मी बहू आ गई है, निकम्मा दामाद आ गया है। अगर एक ही बेटी है, निकम्मे परिवार वाले मिल गए हैं, तभी बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। इसका मतलब आपकी संतानें रास्ते से भटक गई। क्यों नहीं फिर आपने श्रवण कुमार पैदा किए? आप श्रवण कुमार बनाते, वो आपको कंधे पे लेके तीर्थ कराते। ये आपकी रीति है, रिवाज है, परंपरा है।